So, namaskar bachcho. Before the starting today topic, look at the view. I'm totally feeling bored in shoot a video, study video under the rooms. So I think that I get a new idea that I will shoot a video with nature. You can feel the water and you can watch the trees. In this time you can watch but you can feel, because I'm not totally a nature lover person. So I think that I will shoot any video with a nature. So today topic is how will we speak advanced English. So firstly you want to speak advanced English. So you want to learn difference between a normal English and advanced English. So if I will ask one question, what is your name? So mostly people say to me, my name is, or I am, or myself. But this is a normal English. In our childhood time we learned what is your name, then tell bachcho my name is. But in this time we are not a child. We have to speak some advanced sentences and advanced English. So what is the answer of what is your name in advanced English? So we can say this is Tinu Jha. Yes. The same question I will ask you, where do you live? So mostly people say also I live at, or I am from. But you can say also my residential place is. Guys, do you understand what I am saying? ओके तो चलो अब मैं थोड़ी हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ कि बात यहाँ पे सिंपल है कि नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी एडवांस इंग्लिश. इफ़ यू वांट टू स्पीक एडवांस इंग्लिश, सो यू हैव टू लर्न सम एडवांस इंग्लिश वर्ड्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो वर्ड से ही सेंटेंस बनते हैं, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है. तो अगर आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है सो आपको एडवांस वर्ड्स भी सीखने होंगे. जैसे कि रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है, रहने का स्थान, और लिव मतलब भी रहना होता है. ठीक है, लेकिन हम लोग लिव बहुत बचपन से बोल रहे हैं, बट रेसिडेंशियल अब धीरे धीरे करके सारे फॉर्म्स में यूज़ हो रहा है. बट जैसे ही आप यूज़ करते हैं माई रेसिडेंशियल प्लेसेस, तो लगता है थोड़ा सा मतलब कि कुछ एडवांस यूज हुआ है वर्ड्स का. तो इस तरीके से आप एडवांस इंग्लिश परफॉर्म कर सकते हैं. रूल नंबर 2 कि ऑल्सो ट्राई टू यूज इन योर सेंटेंस आइडम एंड फ्रेजेस. ओके, सो आई विल गिव यू अ एग्जांपल. सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कुछ काम नहीं आता है, और जैसे कि मान लो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो ना, हाँ बाइक है और ये बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है मेरे से ये बाइक स्टार्ट ही नहीं हो, और हम बोल देंगे अरे ये तो बाइक ख़राब है. तो मतलब कि हम लोग कई बार अपने बूढ़े बुजुर्ग से ये बोलते हुए सुनते हैं ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा. तो जब इस तरीके का हम लोग सेंटेंस को, जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हम वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स. अब वो क्या समझेगा, वर्कमैन मतलब क्या होता है भाई, काम करने वाला. टूल्स मतलब क्या होता है, औजार. अब वो जब तक मतलब निकालेगा बट उसका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मुहावरे का यूज़ कर रहे हैं, और मुहावरे का जो इंग्लिश है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने सेंटेंस में मुहावरा यूज़ कीजिएगा ना, तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगा. इसलिए मैं कई बार अपने मैं बोलता भी हूँ कि आइडम और फ्रेजेस ना आपके सेंटेंस को 4 चांद लगा सकते हैं. सो बच्चों, आज मैंने सिर्फ ना आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हाउ कैन यू स्पीक एडवांस इंग्लिश. सो 3 रूल अगर आप फॉलो कर लो. फर्स्टली, ऑलवेज इफ़ यू वांट टू स्पीक एडवांस इंग्लिश, सो ऑलवेज यू शुड स्पीक एडवांस इंग्लिश वर्ड्स. सो आपको इंग्लिश वर्ड्स भी एडवांस बोलने पड़ेंगे अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है. तो जैसे कि अगर आप कोई पूछ दे तो वेयर डू यू लिव, तो आई लिव एट अगर बोलोगे तो काम नहीं चलेगा. माई रेसिडेंशियल प्लेस या इससे भी कुछ अगर एडवांस वर्ड आता है तो वो यूज़ करो. तो वो क्या होगा ना, आपके वीडियो मतलब कि वो आपके सेंटेंस पे 4 चांद लगा देगा. मेरे मुंह से वीडियो ही निकल रहा है. उसके बाद रूल नंबर 2 कि आइडम्स का यूज़ करो, और रूल नंबर 3 फ्रेजेस का यूज़ करो. ये क्या होते हैं ना, आपके सेंटेंस को इस तरीके से सुंदर बनाते हैं कि सामने वाले को, मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश समझ भी नहीं आता कि भाई क्या बोल रहा है बोल के.
क्योंकि हम लोग मोस्टली टाइम ना अपने वर्ड्स को मतलब कि सेंटेंसेस को क्लियर करने में लगे रहते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मतलब कि कल तो गैप रहेगी वीडियो, परसों मैं आइडम और फ्रेसेस 10 आइडम और 10 फ्रेसेस के एग्जांपल्स वीडियो पे दे दूंगा। ये डे 12 की वीडियो हो गई, उसके बाद डे 13 की वीडियो हो जाएगी। और आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो विथ नेचर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि नेचर के साथ करूँ, बट मेरे ख्याल से डे 13 वाली वीडियो ना अंडर रूम्स में शूट होगी, बोर्ड वाइट बोर्ड पे वहाँ का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग एडवांस इंग्लिश के बारे में समझ चुके होंगे कि हाउ कैन वी स्पीक एडवांस इंग्लिश। सो जब आप एक बार आप स्पीक इंग्लिश करने लगो थोड़ा बहुत, तो आपको एडवांस इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज इन दिस टाइम वी आर स्पीकिंग अ चाइल्डहुड इंग्लिश, वी आर नॉट स्पीकिंग अ गुड इंग्लिश। ठीक है, और प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करते रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।